बच्चे गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश बुक का एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द आइज हैव इट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द आइज हैव इट इसका मतलब होता है यह आँखों में है। ठीक है, तो क्या आँखों में है, क्या स्टोरी है, हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कहानी है इसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, किन के द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो कहानी कहता है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ समरी है जो हम लोग देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है? मोस्ट ऑफ अस विजिट आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स लिविंग इन फार फार ऑफ प्लेस। ठीक है, कह रहा है कि हम में से अधिकतर लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो हमारे अपने लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत दूर में रहते हैं, क्या करते हैं, या फिर मित्रों से, दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं जो बहुत दूर में रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग जर्नीज बाय बस और ट्रेन प्रोवाइड्स अस गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल्स। क्या कह रहा है कि बस या ट्रेन से जब लंबी यात्राएं हम करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो हमें नए लोगों से मिलने का एक अच्छा अवसर प्रदान होती है, अच्छा अवसर मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दाओ वी कैम अक्रॉस मेनी को पैसेंजर्स वी रिमेंबर ए फ्यू ऑफ देम बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस। ठीक है, कह रहा है कि जब हम हालांकि बहुत सारे लोग से हम मिलते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम याद कर लेते हैं, जिनको हम बहुत दिनों तक याद रखते हैं, रिमेंबर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ यूनिकनेस होता है, उनका व्यवहार कुछ अच्छा होता है, इसलिए उनको हम बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट टू सच अ को पैसेंजर्स। कह रहा है कि चलिए अब एक मज़ेदार कहानी को पढ़ते हैं, ऐसे ही जहाँ पे दो पैसेंजर्स एक साथ बैठे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी का छोटा सा समरी है, हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना द गर्ल्स देन या गर्ल्स गोट इन द कपल who the couple who saw her off was probably her parents as they seems very anxious about his comfort। कह रहा है कि ये जो पैसेंजर्स हैं इनको जाना था कहाँ पे? रोहाना जाना था। ठीक है, तो रोहाना जाने के लिए क्या किए? ट्रेन के डब्बे में बैठ गए, जहाँ पे उनको सीट मिला था, जो डब्बे उसका रिजर्व हुआ था, उसी ट्रेन के डब्बे में जाकर के बैठ गए। ठीक है, तब क्या होता है, एक लड़की उसी ट्रेन में आई और ऐसा लग रहा था कि उसे जो छोड़ने के लिए आए थे उसके माता पिता थे। ठीक है, क्योंकि वे उसके आराम को लेकर बहुत चिंतित थे। जो पेरेंट्स जो साथ में आए थे उसको ड्रॉप करने के लिए, उस गर्ल्स को, तो दे आर वेरी एनेक्सियस अबाउट हर कंफर्ट, क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, चिंतित थे किस चीज़ को लेकर के, कि वहाँ पे पता नहीं इसको उसके आरामदायक को लेकर के बहुत टेंशन में थे कि वहाँ पे रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए अच्छा से जगह मिलेगा या नहीं, इसके लिए वो बहुत चिंतित थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि द ओमेन गेव द गर्ल्स डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन टू लीन आउट द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड द स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। कह रहा है कि औरत ने उस लड़की को सारी बातें बता दी। ठीक है, सारा निर्देश दे दिए, सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए। क्या दे दिए? कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, ठीक है, खिड़की से कब बाहर झाँकना है, कब देखना है, और कैसे कैसे लोगों से बात करना है या फिर अजनबियों से बात करने से बचना है। ये सारी बातें उसके जो पेरेंट्स आए थे, जो लेडीज़ आई थी, वो उनको वहाँ पे बता के चले गए उस गर्ल्स को। ठीक है, कह रहा है कि द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। ठीक है, जैसे ट्रेन वहाँ से खुला स्टेशन से, तो बिल्कुल वो क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था, अंधा की जैसा हो गया था। ठीक है, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट्स एंड डार्कनेस, मेरी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई थी। कैसे? प्रकाश और रोशनी जो पड़ रही थी ट्रेन से, उससे कारण उसकी आंखें चौंधिया गई थी और वो कुछ भी देखने में असमर्थ था, मानो अंधा था। ठीक है, आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल्स लुक लाइक, और यह बताने में बिल्कुल असमर्थ था कि लड़की कैसे दिखती है। ठीक है, बट आई न्यू, लेकिन मुझे लगा, मैं जानता हूँ क्या, सी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल। ठीक है, मुझे ऐसा लगा, मैं जानता हूँ कि वो जो गर्ल्स है क्या पहनी थी, स्लीपर्स पहनी थी। क्यों? क्योंकि उसके पैर की आवाज़ स्लीपर का आ रहा था, तो उसे पता चल गया कि गर्ल्स स्लीपर पहनी है। ठीक है, आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स।
हमें उस गर्ल्स की आवाज़, साथ में उसके स्लीपर्स चप्पलों की आवाज़ भी बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ आ रही थी हमें बिल्कुल पसंद थी। आर यू गोइंग ऑल द वेज टू देहरा? आई आस्क्ड। उन्होंने पूछा, क्या तुम देहरा तक जा रही हो? उन्होंने ऐसा पूछा गर्ल्स से, ठीक है। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टर हर। शी gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. ठीक है। तो जैसे ये सवाल किया कि क्या तुम देहरा तक जा रही हो, तो अवश्य ही, बिल्कुल नहीं, वो जो लड़की थी उसे बिल्कुल क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ठीक है, लड़की चौंक गई। क्यों? क्योंकि ये जो जेंट्स था किसी अंधेरे कोने में बैठा था। ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज़ ने उसे इसलिए चौंका दिया। थोड़ा सा उसने आश्चर्य जताया और कहा, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई और भी बैठा है। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब वो जहाँ पे वो बैठा था तो डार्कनेस था। ठीक है, तो जब उसने पूछा कि क्या तुम देहरा तक जा रही हो, तो लड़की को बहुत आश्चर्यचकित हो गया और क्या बोली कि मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई और भी बैठा है। इस बात से उसे आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है, वेल इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, वेयर एज पीपुल्स हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल have to take in only the essentials, whatever registers tellingly on their remaining sense। कह रहा है, प्रायः ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि सही सलामत आँखों वाले लोग, जो सही सलामत सही तरीके से जो देख पाते हैं, वैसे लोग क्या होता है कि कभी-कभी सामने में चीज़ों को देख पाने में क्या होता है, असमर्थ हो जाते हैं, असफल रहते हैं। ठीक है, उनको सब कुछ देखना पड़ता होगा, शायद उनको सब कुछ देखना पड़ता होगा या फिर इसी कारण से ऐसा होता होगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, वो जो बॉयज़ था उन्होंने सोचा, जबकि मैं देख नहीं सकते, ठीक है? जबकि वो देख नहीं सकता था या फिर बहुत कम देख पाते थे, ठीक है? सिर्फ़ उन्हें ज़रूरी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जो सभी चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं, हो सकता है कि वो केवल ज़रूरी चीज़ों को देखने पे ध्यान देते हैं, फ़ोकस करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, उनकी जो सेंस होता है, वो स्पष्ट रूप से अंकित होता है उसमें सारी चीज़, उसमें सभी चीज़ों को ध्यान रूप से करने के लिए क्या होता है, अंकित रहता है, ठीक है? तो आई डिडन्ट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हियर्ड यू कमिंग। ठीक है, इन्होंने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, पर तुम्हारे आने की आवाज़ मैंने सुना, ऐसा उन्होंने कहा। आई वंडर्ड आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज ब्लाइंड, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सेल्फ सीट। आई थॉट आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट। ठीक है, उसने कहा कि यह बात को लेकर के हम काफ़ी संदेह थे। ठीक है, किस बात को लेकर के कि वह अंधा है। ठीक है, इसलिए वो चुपचाप क्या सोच रहा था कि मैं काफ़ी संदेह था, ठीक है, इस बात को लेकर के कि क्या उसे पता तो ना चल जाए कि मैं अंधा हूँ। इसीलिए वह अपनी सीट पे चुपचाप बैठा रहा। ठीक है, बैठे रहता हूँ, पर यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैंने सोचा। लेकिन उसने क्या सोचा कि यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। The girl said, the girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. Where are you going? I asked. To Dehra and then Mashuri. Oh no. Oh how lucky are you? I wish I was going to Missouri. I love the hills especially in October. गर्ल्स ने ऐसा कहा। तो लड़के ने कहा, मैं सहारनपुर जा रही हूँ, वहाँ मेरी आंटी, मेरी चाची वहाँ मुझसे मिलेगी। ठीक है, उसने लड़के से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो जवाब मिला, देहरा, और उसके बाद मसूरी। ओह, आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं चाहती हूँ कि काश मैं भी मसूरी जा पाती। मुझे वहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर अक्टूबर के महीने में, स्पेशली इन अक्टूबर मंथ। ठीक है, ऐसा डिस्कशन इन लोग का हुआ। फिर कह रहा है, यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। दिस द हिल्स आर कवर्ड विद द दहलाज, the sun is delicious, and at night you can sit in front of long fire. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost desert as
in the October, in the time of best time of October. कह रहा है कि मैंने अपनी यादाश्त पर जोर डालते हुए कहा, अपने रिमेंबर को यादाश्त दोहराते हुए कहा, यादाश्त को बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा? हाँ, यह सबसे अच्छा समय होता है, तब पहाड़ जंगली डहलियाँ और फूलों से भर जाते हैं। क्या होता है? जो पहाड़ है क्या होता है? जंगली डहलियों से भर जाती है। सूरज की धूप क्या होती है? सुहानी होती है। और रात में आप लकड़ियों की आग के सामने बैठ सकते हैं, लकड़ी जला करके वहाँ पे उसके आग के सामने बैठ सकते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाता है। ठीक है, अधिकतर यात्री वहाँ जा चुके होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, तथा सड़कें क्या होती है? शांत और लगभग सुनी हो जाती है। ठीक है, ऐसा वहाँ पे मौसम रहता है। ठीक है, और अक्टूबर के समय में बिल्कुल सही मौसम होता है। अक्टूबर के समय में ही लोग वहाँ पे मैक्सिमम टाइम में जाते हैं। She was silent. She was silent. I wondered if my words had touched her, or whether she thought me a romantic fool. Then I made it. Then I made a mistake. What is like outside? I asked. She seemed to find nothing strange in the questions. Had she noticed already that I could not see? But her next questions removed my doubt. वो लड़की जो थी बिल्कुल चुप थी। उसे संदेह हो रहा था, कह रहा है कि मुझे संदेह हो रहा था कि मेरी बातों को वो समझ पा रही या नहीं। ठीक है, मेरी बातों को वो समझ पा रही या नहीं, या फिर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझ रही है कि प्यार भरा बात करने वाला कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, ऐसा उसे डाउट हुआ। ठीक है, और तभी मैंने एक गलती कर दी। ठीक है, क्या गलती कर दी? इन्होंने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि बाहर कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने पूछा। ठीक है, तो उसके प्रश्न से ऐसा लग रहा था कि वो असामान्य उससे उसको नहीं लगा। ठीक है, जब इसने पूछा कि बाहर कैसा दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता उसे पता चल गया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ। लेकिन उसके अगले प्रश्न ने उसकी सारी शंकाओं को दूर कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था कि व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडोज, सी आस्क्ड। गर्ल्स जो थी उन्होंने पूछी, वह बोली, क्या बोली? तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख लेते हो? मैं खुद से जाकर देख लो खिड़की से बाहर कि बाहर कैसा दिख रहा है। फिर कह रहा, आई मूव्ड इजली along the berth and felt for the window's ledge. The windows was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engines, the rumbles of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraph post flashing by. कह रहा है कि मैं आराम से अपने बर्थ से उठा, आराम पूर्वक जहाँ पे लेटा हुआ था वहाँ से उठ जाता है, और टटोलते हुए क्या करता है कि खिड़की के पास जा करके बैठ जाता है। तो इसे पता चलता है कि खिड़की का विंडो क्या है? खुला हुआ है। ठीक है, उसी की तरफ बाहर की ओर मुंह करके वो बैठ जाता है। ठीक है, और देख तो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एहसास ऐसा दिला रहा था कि जैसे मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करता है कि बाहर की तरफ मुंह करके और प्राकृतिक दृश्य, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, ठीक है, उसको गौर से देखने का दिखावा करने लगा। ठीक है, और जब वैसे कर रहा था तो उसे ट्रेन की इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, और जो पहिए की जो खटखटाहट है उसकी आवाज़ भी उसे सुनाई पड़ रहा था। ठीक है, और इसे इसे फील हो रहा था, कल्पना हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो टेलीग्राम पोस्ट, जो तार होते हैं, जो खंभे होते हैं, ठीक है, वो भी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा फीलिंग्स उन्होंने कर रहे थे। ठीक है, फिर कह रहा है, हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया? आई वेंचर्स दैट द ट्रीज सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम्स टू बी स्टैंडिंग स्टिल। कह रहा है कि क्या तुमने ध्यान दिया कि पेड़ चलते हुए लग रहे हैं? जब ट्रेन में हम बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो पेड़ सारे चीज चल रहे हैं। ठीक है, जबकि हम स्थिर होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा बात से क्या हुआ, उसको बहुत चिंता हो गया, वह हचक गया, That always happens. That always happens. She replied, do you see any animals? Do you see any animals? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near there. I turned from the window and faced the girls, and for a while we sit in silence. क्या कह रहा है? तो उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? यह तो हमेशा होता है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि चीज़ें पेड़ पौधे चल रहे हैं। ऐसा तो पहली बार नहीं होता। जब भी ट्रेन में हम होते हैं तो क्या होता है, जब ट्रेन चलती है तो लगता है कि वस्तुएं या फिर जो पेड़ पौधे हैं चल रहे हैं, जबकि हम स्थिर होते हैं। तो उसने उसने क्या जवाब दिया कि यह तो हमेशा होता है। ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं है।
और फिर क्या कहता है, क्या तुमने कोई जानवर देखे? फिर तुमने क्या कोई जानवर देखे? तो इसने जवाब दिया नहीं। पूरी विश्वास के साथ जवाब दिया, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, बोलता नहीं। मैं जानता था कि देहरा के पास कोई जंगल, उन्होंने उसका जेंट्स का कहना था कि देहरा के पास वाले जंगल में कोई जानवर बचा होगा। ठीक है, जंगल के पास अब शायद ही कोई जानवर बचा होगा, मतलब सभी जानवर लगभग समाप्त फिनिश की ओर थे। फिर कह रहा है कि मैं खिड़की से मुड़ा, मतलब जो खिड़की तरफ देख रहा था बाहर, तो अपना चेहरा उधर से घुमा करके गर्ल्स की तरफ कर दिया, और कुछ देर के लिए दोनों, मतलब हम चुपचाप बैठे रह गए। फिर कह रहा है, यू हैव इंटरेस्टिंग फेस, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई remarked. I was becoming quite daring, but it was safe remarks. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly. ठीक है, क्या बोला? तुम्हारा चेहरा दिलचस्प है, तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये बॉयज उसको कहता है। ठीक है, थोड़ा साहसी बना क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था, तो इसने कहा कि वाह, हाउ इंटरेस्टिंग योर फेस, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको फील होने लगा कि जो सवाल हमने किया, ये जो बात हमने बोला, तो क्या ये उचित शब्द था? क्योंकि इसका विरोध करती है बहुत सारी लड़कियां, सोचती है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए उसका विरोध करती है। ठीक है, लेकिन वह गर्ल्स जो थी उसकी बातों को सुन के हंसने लगी। ठीक है, उसकी बातों को सुन के हंस पड़ी, खुशी से हंस पड़ी। ठीक है, ओह सो you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. कह रहा है कि it's nice to be told that I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. Oh, so do you have a pretty face? Thou, I and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. कह रहा है कि ओह, तो आपके पास सुंदर चेहरा है। मैंने सोचा, और क्या हुआ? जोर देकर कहा, बोल्डली कहा। क्या कहा? ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा भी, एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल चेहरा भी क्या हो सकता है? खूबसूरत हो सकता है। दिलचस्प चेहरा भी क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल हो सकता है, सुंदर हो सकता है। ऐसा इन लोग का कन्वर्सेशन आपस में हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यू आर ए गैलेंट यंग मैन, सी सेड, बट व्हाई आर यू सो सीरियस? आई थॉट देन that I would try to laugh for her, but the thought is laughter laughter only made me feel trouble and lonely. ठीक है, well, sorry, we will soon be at our stations, I said. Thank goodness it's short journey. I can bear to sit on a train for more than 2 or 3 hours. कह रही है, तुम एक बहादुर इंसान हो, तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन तुम इतनी गंभीर क्यों हो? तुम इतनी सीरियस क्यों हो? उसने कहा। ठीक है, तब मैंने सोचा, जेंट्स का कहना है, तब मैंने सोचा कि उसकी बातों पर मैं हंसूं, लेकिन हंसी की इस सोच ने मुझे केवल तकलीफ और अकेलेपन के लिए एहसास कराया। ठीक है, सोचा किसके बात पे हंसूं, अगर मैं हंसूंगा तो क्या होगा? अकेलापन और एहसास फील उसको होगा। ठीक है, इसलिए वह नहीं हंसा। ठीक है, और क्या किया? और फिर बोला कि हम शीघ्र ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब बहुत जल्दी ही हम लोग तुम्हारे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, बॉयज ने कहा। ठीक है, तो लड़की कहती है, गर्ल्स कहती है, शुक्रिया भगवान, थैंक गॉड। ठीक है, यह छोटी सी यात्रा मैं ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा बैठना सहन नहीं कर सकती। मतलब कह रही है कि थैंक गॉड मैं पहुंचने वाली हूँ, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा जर्नी हम नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। Yes, I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her voice. Her voice had a sparkle of mountains streams. As soon as she left the train, she would forget her brief encounters, but it would stay with me for the rest of the journey. कहता है कि लेकिन मैं तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए कितनी देर भी चाहूँ ट्रेन में सफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी आवाज़ उसे आज पसंद था। उस लड़की की आवाज़ उसे पसंद था, तो कह रहा है कि मैं तो ट्रेन में 2-3 घंटे जर्नी करने की बात कह रही थी वो गर्ल्स,
तो जेम्स कह रहा है कि मैं तो दिन भर कितनी देर भी यहाँ बैठे रहूँ, क्योंकि उसकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ सुनना हमें पसंद था, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत लंबे समय तक ट्रेन में जर्नी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसकी आवाज़ में किसी पहाड़, नदी की खनक नज़र आ रही थी। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। और जैसे ट्रेन से ऐसा फ़ील कर रहा था कि जैसे वो ट्रेन से उतरेगी और क्या करेगी, हम छोटी-सी जो स्टोरी है वो भूल जाएगी। लेकिन ये जो स्टोरी है, इस ट्रेन के 2 घंटे जर्नी में जो गर्ल्स और मेरे के बीच में जो क्रिएट हुआ है, ये सीन हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। ये सीन क्या करेगी, ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। द इंजन्स व्हिसल्स crackled and carriage wheels changed their sounds and ramps. ठीक है. The girls got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in the burn or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over the shoulders, or was it cut very short? वो जो जेंट्स था, उसका कहना था, उसका कल्पना था कि इंजन की सीटी बजी, इंजन का सीटी बजी, ट्रेन का सीटी बजा, हॉर्न बजा, ठीक है। ट्रेन के पहियों ने अपनी आवाज़ को धुन बदलना शुरू किया, मतलब ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट होने के बाद चलना स्टार्ट किया तो आवाज़ में परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में कह रहा है कि धुन उसकी बदली, ठीक है। लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। जो गर्ल्स थी उठी और अपना सामान को इकट्ठा करने लगी, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ हिज हर थिंग्स। मैं सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था या चोटी बना रखी थी। शायद वे उसके कंधे पर झूल रहे थे या उसके बाल बहुत छोटे थे, ऐसा कल्पना ये कर रहे थे। The trains drew slowly into the stations. Outside there was a shouting of the porters and vendors, and a high-pitched female's voice near the carriage door. The voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. ट्रेन स्टेशन पर धीमी हो गई। ट्रेन जो थी स्टेशन पहुंच के धीरे धीरे पहुंच गई, ठीक है। वह बाहर कुलियों का सामान, बाहर में जो होता है हॉकर्स लोग, ठीक है, वेंडर्स लोग, उसके सामान बेचने की आवाज़ बहुत सारा आ रही थी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन में घुस चुका था, ठीक है। और ऊंची आवाज़ वाली एक औरत डिब्बे के पास आके खड़ी थी, मतलब बहुत तेज बोलने वाली एक लेडीज पास में आकर के खड़ी हो गई। वह आवाज़, ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ जो था जरूर उस लड़की की आंटी का होगा, ऐसा ये फील कर रहा था, ठीक है। और बाद थोड़ा देर में क्या होता है, अलविदा, गुड बाय। गर्ल्स ने कहा, क्या कहा, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। फिर कह रहा है कि सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, so close that the perfumes from her hair was tantalizing. I wanted to stop her from moving away, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. कह रहे हैं कि वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी, ठीक है, बहुत नियर में स्टैंड की थी, बहुत नियर में खड़ी थी, ठीक है, बहुत नज़दीक आकर खड़ी हो गई थी। इतने करीब थी कि उसके बालों की खुशबू मेरे मन को लुभा रही थी, मतलब इतने नज़दीक में आके खड़ी हो गई थी कि उसके बाल उड़ रहे थे तो कभी-कभी टच हो जाता, और उसके बाल से जो स्मेल आ रहे थे, खुशबू आ रही थी, इसके मन को इंटरेस्ट कर रहा था, ठीक है। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छूना चाहता था, मतलब अपना हाथ को बढ़ा करके उसके हाथों को छूना चाहता था, लेकिन वह परे हट के, मतलब दूर चली गई, ठीक है। वहाँ पे दूर चली गई और वहाँ केवल इत्र की सुगंध थी जहाँ वो खड़ी थी, मतलब ठीक है, समझ में आया ना? जहाँ पे वो खड़ी थी वहाँ पे केवल सेंट की स्मेल आ रही थी, ठीक है, वहाँ से चली गई। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment streamed an apologies. Then the door banged and the world was shut out again. I returned to my berth. The guards below his whistles and we moved off. Once again I had a game to play and a new traveler. कह रहा है कि देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, दरवाजे पे कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ गड़बड़ तो हो चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। एक आदमी माफ़ी मांगते हुए डब्बे में आ रहा था, ठीक है। फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, ट्रेन का गेट बंद हो जाता है, फिर मतलब दुनिया बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वे सभी वापस अपने सीट पे आ गए, ठीक है। गार्ड ने सीटी बजाई, ठीक है, व्हिसिल मारा और ट्रेन वहाँ से स्टार्ट हो गया चलने के लिए, ठीक है। ट्रेन वहाँ से चल पड़ा। फिर अब क्या होता है, एक बार फिर से मेरे पास दूसरे यात्री आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। और फिर से वो नया खेल स्टार्ट हो जाता है, फिर से वो डिस्कशन, फिर से वो कन्वर्सेशन। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड्स, द व्हील्स took up their songs.
The carriage groaned and shocked. I found the windows and sat in front of it, staring into the delight that was darkness for me. So many things were happening outside the windows. I could be fascinating game guesses what went on the on on outward. कह रहा है कि गाड़ी ने अपनी गति पकड़ लिया था, ट्रेन स्पीड हो गई थी धीरे धीरे, ठीक है। और पहिए की आवाज़, पहिए जब चलते हैं तो लगता है कि कोई गीत गा रहा है, तो पहिए से गीत की आवाज़ शुरू हो गया था, ठीक है। डब्बे में शोर करते हुए हिलने लगे, मतलब डब्बा जो था ट्रेन का, क्या हुआ था, हिलने लगा था जब स्पीड होता है तो, और बहुत सारा आवाज़ आसपास में आने लगता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बाहर से आता है आवाज़, ठीक है। और क्या किया, फिर कह रहा है कि मैंने खिड़की ढूंढी और उसके सामने बैठ गया, खिड़की की तरफ मुंह करके फिर से वापस बैठ गया जैसे पहले वो बैठा था, ठीक है। दिन की रोशनी को घूरते हुए, जो मेरे लिए क्या था, अंधेरा था। दिन का जो रोशनी था उसके लिए क्या था, एक अंधेरी सी प्रतीत हो रही थी। उसकी तरफ मुंह करके क्या हुआ, वो बैठ गया, ठीक है। दिन के अंधेरे में वो बैठ गया, ठीक है। खिड़की के बाहर काफ़ी चीज़ें हो रही थी। यह अंदाज़ा लगाना एक दिलचस्प खेल हो सकता था कि बाहर में क्या हो रहा था, ठीक है। जब विंडो की तरफ मुंह करके बैठ गए तो अजीब सी तरह तरह का एक्टिविटीज़ का साउंड मुझे मिल रहा था, ठीक है। द मैन हु हैड entered द कंपार्टमेंट broke into my revive. You must be disappointed, he said. I am not nearly an attractive a traveling companions as the ones who just left. She was an interesting girl, I said. Can you tell me? Did she keep her hair long or short? I don't remember, he said, sounding puzzles. It was her eyes, I noticed. कह रहा है कि एक आदमी जो डिब्बे में प्रवेश किया, उसने मेरे सपने को तोड़ दिया, ठीक है। क्या तोड़ दिया, उसने कहा कि तुम्हें जरूर कोई निराशा हुई होगी, ठीक है। मैंने उसके जितना आकर्षक सहयात्री नहीं हूँ जो मैं अभी गई हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि उसने तुम्हें निराशा किया होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको लगता होगा जो लड़की जाने के बाद आप तो बहुत तकलीफ में होंगे, बहुत उदास होंगे, और शायद शायद क्या मैं वो जो लड़की चली गई यहाँ से उसके जैसा मैं आकर्षक इंटरेस्टिंग ट्रैवलर नहीं हूँ, ठीक है, जो यहाँ से गई। वह एक दिलचस्प लड़की थी, मैंने कहा। मतलब ये कह रहा है, डिस्कस कर रहा है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके लंबे बाल रखे थे या छोटे, उसने छोटे बाल रखे थे या लंबे बाल रखे थे? मुझे याद नहीं, उसने उलझन भरी आवाज़ में कहा। मैंने उसकी आंखों को भी देखा, उसके बाल को ही नहीं। क्या होता है, ठीक है। तो दोनों डिस्कस करते हैं, तो जवाब देता है कि मैंने उसके बाल को नहीं देखा, मैंने केवल उसकी आंखों को देखा, ठीक है। तो ऐसा जवाब मिलता है, मैंने उसके आंखों को देखा, उसके बालों को नहीं। उसकी आंखें क्या थी, खूबसूरत थी, उसकी आंखें खूबसूरत थी, लेकिन किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी। क्या तुमने देखा नहीं? ऐसा जवाब उसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये था स्टोरी, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो स्टोरी थी, दो यात्री के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, दोनों